हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईपीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के मैथ में हम कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण क्या होता है? एक ऐसी समीकरण जिसमें आपके डेरिवेटिव मौजूद हों, जिसमें आपके अवकलन जो है आपको अवकलज जहां पर आपको मिले तो वो वहां पर आपका वो जो इक्वेशन है वो आपकी क्या कहलाएगी? डिफरेंशियल इक्वेशन या अवकल समीकरण आपकी कहलाएगी। एक छोटी सी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी है, एन इक्वेशन कंटेनिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे हम बनाते हैं? अब डेरिवेटिव का मतलब क्या है? डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जिसको आप y डैश या फिर f डैश x या फिर y1 से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को लिख सकते हैं y डबल डैश और f डबल डैश या फिर y2, और इसी तरह से आगे की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनको आगे की जो डेरिवेटिव है उनको इसी तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये आपके डेरिवेटिव्स हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ऐसे ही आगे nth ऑर्डर तक ये चलेगा। इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और डिग्री क्या होती है? तो ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो जाता है? तो द हाईएस्ट पावर, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव होती है वही उसका ऑर्डर हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव क्या था? d3y अपॉन dx। तो ये आपका इसका जो ऑर्डर है वो 3 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसका ऑर्डर 2 हो गया है। तो ये हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव है। नेक्स्ट हमने डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा जिसमें इफ डिफाइंड लिखा है, यानी कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री आप कैसे निकालते हैं? डिग्री निकालने के लिए इसने यहाँ पर ब्रैकेट में कहा कि इफ डिफाइंड। अब डिफाइंड क्यों? यानी कि डिग्री निकालने के लिए आपके पास वो डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंड होनी चाहिए। अब वो डिफाइंड कब नहीं होगी वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम डिग्री को जानेंगे। डिग्री कहा हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर की डेरिवेटिव होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी। हाईएस्ट क्यों कहा? क्योंकि एक ही ऑर्डर के दो यहाँ पर आपके पास डेरिवेटिव हो सकते हैं। जैसे ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये भी आपकी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इन दोनों की पावर अलग अलग हैं। तो इसलिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की भी हाईएस्ट पावर आपको लेनी होती है। तो जैसे सेम ऑर्डर के यहाँ पर क्या है? डेरिवेटिव मौजूद हैं, तो ऑर्डर तो 2 है लेकिन डिग्री इसकी 5 है और ये आपका डिफाइंड है। अब नॉट डिफाइंड कब होगा? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड कब नहीं होगी? तो दो केस यहाँ पर नॉट डिफाइंड के लिए आते हैं। पहला केस है कि डेरिवेटिव की जो पावर है वो नॉन होल नंबर नहीं होनी चाहिए, यानी वो होल नंबर होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपकी क्या है? डिफाइंड है। अगर नॉन होल नंबर आता है तो वो नॉट डिफाइंड। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसकी पावर dy बाई डी एक्स की पावर -1/3 है, ये नॉन होल नंबर है, इसलिए इसकी जो डिग्री है वो आपकी नॉट डिफाइंड होगी। ऑर्डर तो दो ऑर्डर की यहाँ पर आपके पास डेरिवेटिव है लेकिन आपका जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड। सेकंड, यहाँ पर फंक्शन के साथ आपका कोई भी डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे साइन के साथ dy बाई डी एक्स ना हो, e की पावर में dy बाई डी एक्स ना हो, लॉग में लॉग के साथ dy बाई डी एक्स ना हो, साइन इनवर्स के साथ या ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी फंक्शन हो उसके साथ dy बाई डी एक्स ना हो। तो अगर इस तरह की ये दो कंडीशन नहीं है तो वो आपका डिफाइंड होगा। अगर इस दो कंडीशन में है तो वो आपका नॉट डिफाइंड होगा। उस समय यदि किसी फंक्शन में इस तरह से आ जाता है तो उस समय आपकी डिग्री नॉट डिफाइंड हो। ठीक है, चलिए, और इसी पर हमने जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको एक चीज बताई थी, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल और पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम यहाँ, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, एक फंक्शन आपके पास है y इज इक्वल टू a साइन x प्लस बी। ये आपके पास एक फंक्शन है। इस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया, dy बाई डी एक्स आया, दोबारा डिफरेंशिएट किया d2y बाई इस तरह से आ गया, और बाद में ये देखा ये तो आपका y क्या है? y है।
हमने y रखा और यहाँ पर इसको हमने देखा कि ये तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इससे हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कोई भी फंक्शन, किसी भी फंक्शन को जब आप डिफरेंशिएट करते हैं उसी से आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन भी मिलती है। इसी फंक्शन को हमने डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिली। ठीक है, किसी फंक्शन का को डिफरेंशिएट करने से आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिली। यानी कि अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा ये जो फंक्शन, जिस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट किया वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और आप देखिए, इसको जनरल सॉल्यूशन कहा जाता है। इसे जनरल सॉल्यूशन, देखो दो चीजें आई है ना यहाँ पर, एक तो पर्टिकुलर और एक जनरल। जनरल सॉल्यूशन किसी भी फंक्शन में जितने नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतने ही उसके ऑर्डर जो है उसका, उतने ऑर्डर की वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। यहाँ पर दो आपके क्या थे? आर्बिट्री कांस्टेंट। जब किसी फंक्शन में आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं तो वो आपका जनरल सॉल्यूशन होता है, और जब उस आर्बिट्री कांस्टेंट को हम फिक्स कर देते हैं, फिक्स कांस्टेंट हो, तो वो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। यानी कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने सॉल्व किया और उसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट आ रहा है तो उस समय वो आपका क्या है? उस समय वो आपका एक जनरल सॉल्यूशन। लेकिन आपने उन आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू निकाल करके उसमें फिक्स वैल्यू पुट कर दी तो वो आपका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन और आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यानी व्यापक और विशिष्ट हल आप समझ लें। व्यापक जब उसमें इस तरह के कांस्टेंट होते हैं, ए और बी यहाँ पर कांस्टेंट। यहाँ से हमने एक रिलेशन भी आपको बताया था कि नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट, जितने किसी फंक्शन में आर्बिट्री कांस्टेंट होंगे उतने ही ऑर्डर की आपकी क्या बनेगी? डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। यहाँ पर 2 आपके आर्बिट्री कांस्टेंट थे, तो आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो 2 ऑर्डर की ही बनी, 2 ऑर्डर की ही बनी, d2y/dx² प्लस y। तो इससे एक रिलेशन भी हमने यहाँ पर आपको बताया। इसी क्रम में हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको सॉल्व कराए थे। अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और साथ में चलिए, तो 9.2 से हमारे कुछ एक्सरसाइज यहाँ पर हम आज सॉल्व करेंगे और साथ में आगे इसको कंटिन्यू भी करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको सत्यापित करना है, सत्यापित कीजिए कि फलन, इन सभी में आपके जो है एक जैसे ही क्वेश्चन है, तो यहाँ लिखेंगे सत्यापित कीजिए कि दिया फलन अवकल समीकरण, अवकलन भी आपको दिया गया है ना, नीचे लिखते हैं हम अभी, अवकलन समीकरण का एक हल है। सत्यापित कीजिए कि दिया फलन अवकलन समीकरण का एक हल है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पहला है आपका y बराबर e⁻x+1, और इसमें इसका अवकल समीकरण क्या दिया गया है? y डबल डैश माइनस, अवकल समीकरण है y डबल डैश माइनस y डैश बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सत्यापित करना है कि जो ये फलन दिया गया है, ये फलन है, ये फंक्शन है आपका, और ये आपका अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बच्चों हमने क्या पढ़ा कि जब y इज इक्वल टू a साइन x+b एक फंक्शन था, और इस फंक्शन से ही हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल दिया था। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आया था, तो हमने कहा था देखो किसी भी फंक्शन को हम डिफरेंशिएट करने से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? ये होगा। ठीक है, तो यहाँ आपके पास ये फंक्शन दिया गया है, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। चलिए, तो ये इसका एक सॉल्यूशन होगा। चलिए,
तो y बराबर आपके पास क्या है, e रेज टू द पावर x प्लस 1, और इधर आपके पास है y डबल डैश माइनस में y डैश बराबर 0। तो एक चीज हमने आपको इसके इंट्रो में भी बताया था कि y डबल डैश का मतलब क्या है, या y सिंगल डैश का मतलब क्या है, y डबल डैश का मतलब क्या है। इसका मतलब है dy बाई डी एक्स, और इसका मतलब है d2y बाई डी एक्स। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है सेकंड ऑर्डर पर, 2 बार इसको डिफरेंशिएट करना है। तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे तो dy बाई डी एक्स आपका क्या आ जाएगा, e रेज टू द पावर x, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन, उसका अवकलन क्या हो जाता है, e की पावर x, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो 0 आ जाना है। दोबारा से x के सापेक्ष अवकलन करने पर वही चीजें दोबारा लिखेंगे। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू e की पावर x का फिर से e की पावर x होगा, और इन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ पर रखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर x इज इक्वल टू 0। तो हैंस प्रूव दैट कि द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो दिया गया फलन है ये अवकल समीकरण का एक हल है, यही तो हमें प्रूव करना था। तो लिखेंगे हेंस प्रूव दैट, इसलिए ये सत्यापित हुआ, हिंदी में लिखेंगे इसलिए ये सत्यापित हुआ कि y बराबर e की पावर x प्लस 1 अवकल समीकरण y डबल डैश माइनस y डैश का एक हल है। ठीक है, चलिए ये इसका एक हल है। तो लिख सकते हैं आप यहाँ पर क्या, दिया गया फलन, कौन सा फलन, y बराबर e रेज टू द पावर x प्लस 1 अवकल समीकरण y डबल डैश माइनस y डैश इज इक्वल टू 0 का हल है। द गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x प्लस 1 is the solution of the differential equation y double dash minus y dash is equal to 0। अंग्रेजी में लिखें इस तरह से, हिंदी में लिखें। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, वही चीजें हमने फिर से लिखनी है। यहाँ फंक्शन दिया गया है, फलन आपके पास दिया है, फलन है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी प्लस 2x प्लस सी, और अवकल समीकरण है आपके पास y डैश माइनस 2x y डैश माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो अवकल समीकरण है इस फलन का क्या है, ये इसका एक सॉल्यूशन है। तो आपका फंक्शन क्या है, यानी फलन आपके पास क्या है, फलन दिया गया है क्या, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, और आपका यहाँ आप लिखेंगे अवकल समीकरण, या फिर आप लिखें डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट आप करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो कीजिए dy बाई डी एक्स, एक ही बार करना है, ये कितना आ जाएगा आपके पास 2x
इसका करेंगे प्लस में 2 आ जाएगा, ये तो आपका इतना ही आएगा बस। अब इसको यहाँ पर आपने पुट कर देना है, तो y डैश कितना है आपके पास 2x माइ प्लस में 2 माइनस में 2x और माइनस में 2 बराबर 0। तो ये सभी चीजें आपस में कट रही हैं, तो ये 0 के इक्वल आ गया है। इसलिए फलन x स्क्वायर प्लस 2x प्लस c अवकल समीकरण का एक हल है। अवकल समीकरण भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, इसलिए ये इस अवकल समीकरण का एक हल है। तो hence prove that the function y is equal to x square plus 2x plus c is the solution of the differential equation। तो अंग्रेजी में लिखिएगा hence prove that the function y is equal to x square plus 2x plus c is the solution of differential equation y dash minus 2x minus 2 is equal to 0। ठीक है, तो ये दो चीजें लिख लेंगे। तो यहां पर हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया। चलिए इसी क्रम क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का, y बराबर cos x प्लस c, ये आपका फंक्शन है। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है इसी का y डैश प्लस साइन x बराबर 0। ओके, तो ये आपके पास फंक्शन दिया गया है। ठीक है, और ये आपका क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये आपका क्या है, फंक्शन है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये जो आपका फंक्शन है, ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। ठीक है, अब हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, चलिए इसके लिए हमें पहले फंक्शन लिखना है। फंक्शन क्या है, y बराबर cos x प्लस c, ये आपका फंक्शन है। और इधर आप लिखिएगा इसका डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश प्लस साइन x बराबर 0। ठीक है, चलिए तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो अंग्रेजी में आप लिखिएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, या हिंदी में आप लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। चलिए करते हैं इसका x के सापेक्ष अवकलन। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में आपका y बराबर क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू सीधे dy बाई dx लिख लेंगे इसको। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ y बराबर d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x प्लस में आपका c आ जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करना है x के सापेक्ष। तो चलिए इधर लेफ्ट हैंड साइड में आपका dy बाई डी एक्स और राइट हैंड साइड में आपका आ जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ cos x प्लस में इसका तो 0 हो जाएगा, c है यहाँ कांस्टेंट का काम कर रहा है, तो कांस्टेंट का dy बाई डी एक्स क्या हो जाता है, 0। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, cos x का क्या हो जाता है, माइनस का sin x। अब आपको करना क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में y डैश की वैल्यू रखनी है।
हमने आपसे बार बार कहा है y डैश का मतलब है dy बाई डी एक्स। इंट्रो में भी आपको बताया था y डैश का मतलब होता है dy बाई डी एक्स, यानी कि अब यहाँ dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स बराबर 0। ठीक है, ये 0 के इक्वल आ जाएगा, तो इससे कट जाएगा तो ये 0 आ गया। तो हम hence prove that the given function is the solution of differential equation है आपका क्या, y डैश प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू, यही प्रूव करना था। Hence prove that the given function is the solution of differential equation y dash plus sin x is equal to 0। चलिए इसको नोट कीजिएगा जल्दी से। इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में फंक्शन आपके पास दिया गया है y इज इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये आपका फंक्शन है। ठीक है, चलिए नोट करें क्वेश्चन को। ये आपका फंक्शन है, ये आपका फलन है। ठीक है, और ये आपका अवकल समीकरण, या फिर इसे आप अंग्रेजी में डिफरेंशियल इक्वेशन इसे कहेंगे। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो दिया गया फंक्शन है, द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलिए प्रूफ करते हैं। टू प्रूव दैट द given function is the solution of differential equation. Okay, to prove that the given function is the solution of differential equation. तो यहाँ आपके पास ये फंक्शन है, चलिएगा गिवन दैट, या दिया है, क्या दिया है, पहला तो आपके पास फंक्शन दिया है। फंक्शन क्या है, y बराबर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड या इस तरह से लिख सकते हैं आप, डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपके पास दिया गया है। डिफरेंशियल इक्वेशन शॉर्ट में लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये y डैश बराबर एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दो चीजें हमारे पास यहाँ गिवन है। हम इसी से इसके सॉल्यूशन को निकालते हैं। चलिए तो आइए, y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका x
के सापेक्ष करना है। तो क्या आ जाएगा इधर, d अपॉन डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ, अब बच्चों इस रूट को हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमें डिफरेंशिएट करना है तो मुझे पावर चाहिए, रूट का तो आप कर नहीं पाएंगे, तो मैं इसको जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कर देती हूँ। क्या पावर, 1/2, रूट को लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, चलिए तो यहाँ तो आपके पास dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इसकी पावर जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 तो बाहर आ जाएगा। ये आपका ऊपर पावर क्या देगा, देखो x की पावर n माइनस एक्स की पावर n-1 होता है। ठीक है, तो ये तो बहुत बेसिक सा जो है आपका डिफरेंशिएशन है। तो इसको आप कैसे कर लेंगे, नीचे आपके पास माइनस में पावर आएगी तो वो नीचे रूट देगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर आपको फिर से इंटू में 2x मिलेगा। किस प्रकार से, एक बार फिर बता देती हूँ, यहाँ पर बहुत बेसिक सा है लेकिन फिर भी देख लीजिएगा। इसकी पावर है 1/2, तो पहले देखिए x की पावर n का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, n x की पावर n-1, ऐसा ही करते हैं। यहाँ पर n की जगह क्या है, x की जगह क्या है, d अपॉन डी एक्स ऑफ x की जगह क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब हमें क्या करना है, पहले n कितना है 1/2 है, और इसकी पावर क्या लेंगे आप, इसकी पावर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1। ये तो हो गया n वाला फॉर्मूला। लेकिन चेन रूल क्या कहता है, ये x नहीं था, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, तो दोबारा से आपको क्या करना होगा, d अपॉन डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। चेन रूल यही कहता है, दोबारा से आप उसे डिफरेंशिएट कीजिए। तो अब क्या आ जाएगा, 1/2, देखो 1/2 माइनस 1, तो ये -1/2 आ जाएगा, तो -1/2 फिर नीचे चला जाएगा, किसकी पावर, तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 1/2 को फिर आप रूट लिख सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो आ जाएगा 2 रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको दोबारा डिफरेंशिएट आप करेंगे तो 2x, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको शॉर्ट में कर दिया था, तो इससे ये कट जाएगा। तो ये आपको क्या मिला, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर में ये dy बाई डी एक्स मिल गया। डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों आपके पास ये है, इसको मैं रफ कर देती हूँ। डिफरेंशियल इक्वेशन आपका ये है। अब सिर्फ एक ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंस यहाँ पर क्या किया गया है, डेरिवेशन निकला गया है, इसका डिफरेंशिएशन किया गया है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, तो इसको इक्वल करना है किसके, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी वाई स्क्वायर, ये आना चाहिए। y डैश आपके पास क्या आया है, y डैश है आपके पास x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको ऐसा जुगाड़ करना है, इसमें इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है कि आपको क्या मिल जाए, x अपॉन एक्स वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ऐसा आपको सोचना है, कुछ ऐसा करना है। एक काम करते हैं, इन दोनों में y से इसे गुणा भी करते हैं और इसको भाग भी करते हैं। इससे जो है इस पर भी फर्क नहीं पड़ेगा, और शायद हमें, क्योंकि ऊपर तो मुझे एक्स वाई चाहिए ना, और y की वैल्यू कितनी है, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इससे हमें सॉल्यूशन मिल सकता है। तो ऊपर तो आपके पास एक्स वाई हो गया, नीचे यहाँ रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में, और 2 टाइम्स यानी कि एक्स वाई बाई रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका हम इसकी पावर करते हैं, और जब पावर आता है तो पावर से ये रूट कट जाता है, यानी कि अब आपको क्या मिल गया है, एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और हैंस प्रूव दैट, यही तो हमें प्रूव करना था कि y डैश बराबर एक्स वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है इसको प्रूव कर सकते हैं। तो ये क्या प्रूव करता है कि द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि हमने इसको तो निकाल दिया है। ठीक है, इसलिए
ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इस फंक्शन का क्या है, एक सॉल्यूशन है। इतना आप कर लीजिएगा। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन समझाती हूँ। टू प्रूव दैट द गिवन इक्वेशन द गिवन फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें ये प्रूव करना था। गिवन आपके पास फंक्शन है और एक अवकलन समीकरण अवकल समीकरण या डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है। तो हमने जो फंक्शन है उसको लिखा, डिफरेंशिएट किया, आपको क्या मिला, dy बाई डी एक्स अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको हम कहाँ रखेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ। अब आपको क्या चाहिए, एक्स इंटू वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब हम ऐसा क्या करें इसमें कि ये आ जाए। तो थोड़ा सा हमने सोचा कि क्यों ना y की मल्टीप्लाई की जाए ऊपर, और नीचे भी करेंगे तो y तो आपके पास है ही रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से आपको स्क्वायर मिल गया, स्क्वायर से आपका रूट कट गया और आपको आंसर भी मिल गया। तो आगे आप नेक्स्ट लिखेंगे कि द गिवन फंक्शन is the solution of differential equation। तो ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। चलिए इसे नोट करें। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने इसी पर बेस्ड, जो हमने कल की क्लास में आपके जनरल और जो आपके पर्टिकुलर सॉल्यूशन थे उसी पर बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, और जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन के, जिसमें हमने कहा किसी फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, वो फंक्शन जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है। तो ये सर्कल यहाँ पर हमने को बताई थी, एक चेन है ये। ठीक है, और इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें आपके आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है जब आपके फिक्स कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, तो होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको आप कीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कुछ मेथड बताएंगे जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन को सॉल्व करने के। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए